ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی حکومت کے سینئر افسران کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے متعلق بل کو امت شاہ نے راجیہ سبھا میں کیا پیش۔ انقلابی گلوکار غدر کی آخری رسومات، کئی سیاسی قائدین نے کی شرکت اور افراد خاندان کو دیا پرسہ۔ اردو اکیڈمی کی جانب سے اضلاع اور حیدرآباد کے ٹیچرز کو دیا گیا بیسٹ ٹیچر ایوارڈز۔ شہر حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمت میں کچھ حد تک کمی، غریب عوام کے لیے اب بھی مشکلات۔ 2018 کے آئمہ و مظہرین کے ذریعے التوا درخواستیں اب انتخابات کے وقت کے سی آر کو یاد آئیں۔ سی ایم کے سی آر پر خیر الدین قادری کا طنز، کیے کئی سوالات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دہلی حکومت کے سینئر افسران کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے متعلق اختیارات چھیننے والا مرکزی حکومت کا دہلی آرڈیننس بل لوک سبھا سے پہلے ہی پاس ہو چکا ہے اور اب اس بل کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں پیش کر دیا ہے۔ اس بل پر راجیہ سبھا میں بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دہلی سروس بل پر بحث کے بعد پیر کی شام ہی اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل لوک سبھا میں اپوزیشن پارٹیوں کے بائیکاٹ کے درمیان صوتی ووٹوں سے اس بل کو پاس کر دیا گیا تھا۔ آج برسر اقتدار طبقہ اور حزب مخالف طبقہ دونوں نے ہی اپنے اراکین پارلیمنٹ کو ویب جاری کر راجیہ سبھا میں موجود رہنے کے لیے کہا ہے۔ دہلی میں اختیارات کی جنگ والے اس بل پر عام آدمی پارٹی کو 26 اپوزیشن پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں برسر اقتدار BRS نے بھی اپنے راجیہ سبھا اراکین کو دہلی آرڈیننس بل کی مخالفت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حالانکہ بہوجن سماج پارٹی BSP نے اس بل کے خلاف ایوان سے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، لیکن BJD، YSR کانگریس اور TDP جیسی غیر NDA پارٹیوں نے مودی حکومت کو بل پر حمایت دینے کا اعلان کر کے کیجریوال کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। मोशन मूव्ड। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कुछ हद तक कमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। रियासत तेलंगाना में चंद दिन कबल टमाटर की कीमत जहां 160 था 200 रुपये तक पहुंच गई थी, अब इसकी कीमत कम होकर फ़ी किलो 120 रुपये हो गई है। आज हैदराबाद में छोटे ताजरीन की जानिब से टमाटर 100 था 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए गए। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल टमाटर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। हालांकि पहले की कीमत के मुकाबले टमाटर की कीमतों में कमी आई है, लेकिन ये आवाम के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अब भी टमाटर गरीब और मुतवस्सित तबके के दस्तरस से बाहर है। इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात हैदराबाद के अलवाल भूदेवी नगर में वाक़े महा भूदेवी विद्यालय में आज दोपहर अंजाम दी गई, जहां हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आखिरी दीदार के लिए गदर को शहर के LB स्टेडियम में रखा गया था। गदर गुज़िश्ता रोज़ से अलबस है, इनकी नाश को अवामी दीदार के लिए LB स्टेडियम में रखा गया, जहाँ इन पर इनके चाहने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात और सियासी कायदीन ने इनका आखिरी दीदार किया। कई वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने इनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से साल 2019-20, 2021 और 21-22 के बेस्ट उर्दू टीचर्स को तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदर नशीन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये तकरीब उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद हुई। B शफ़ीउल्लाह ISF सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी रियासत तेलंगाना ने बताया कि उर्दू एकेडमी के ज़रिए एहतमाम रियासत तेलंगाना के सरकारी उर्दू असातिज़ा की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सारी रियासत से साल 2019 था 2021 3 साल के जुमला 213 मुंतखब असातिज़ा को अवार्ड दिए गए।
शफीउल्लाह साहब, हमारे मौजूद मेहमान जनाब इम्तियाज मुश्ताक साहब की खुशबू के साथ पेश फरमा रहे हैं। उर्दू अकेडमी, हमारे सदर नशीन उर्दू अकेडमी जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब की शान कोशिश और खुशबू फरमा रहे हैं। तालियों की आवाज और गूंजदार होनी चाहिए। हमारे उर्दू अकेडमी के सदर नशीन हरकत की शायद नौजवान जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब और उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर जनाब शफीउल्लाह साहब, जिनकी सरपंच की निगरानी में जो है पेट्रोल स्कूल चल रहे हैं और जो है दिन मजीद जो है इसको तालीमी शोहरत जो भी नमाज मिलते जा रही है, उसके लिए भी मैं उनको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि यकीनन हाल ही में जो अकामी स्कूल के तालिब इल्म जमशेदपुर जो है मेडिसिन की जो नमाज लगा है, यकीनन ये इन्हीं लोगों का कारनामा है, तो उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हाल ही में आपने इस मुकद्दस दौरे से जो है तशरीफ लाना और मुकाबत वापस आए, इसके लिए भी जो है अल्लाह ताला उस मुकद्दस के सफर को हज को कबूल करे। और खासतौर पर हमारे दोस्त नौजवान जो अवाम का दिल समझने वाला नौजवान चेयरमैन, जिनको एफएससी बहबूद का जो है सदर नशीन चौधरी से नवाजा गया है और हाल ही बहुत ज़्यादा मसरूफ तरीन है लोगों की जो जरूरत को पूरी करने में, लोगों के लोन में पूरी करने में। मेरे दोस्त जनाब ईसा इम्तियाज साहब और सभी गाँव से, सभी शहर से आने वाले और तमाम असातिज़ को जो है सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार, गुलाब हुआ और जो मौका दिया गया उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उर्दू अकेडमी की जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब, क्योंकि आज आपको यकीन जो शफीउल्लाह साहब बता रहे थे कि जो है आपको आह्वान इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो है जनाब मुजीब साहब की सदारत में और सारे रियासत से आए हुए टीचर्स को वेलकम करते हुए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको आपके काबिलियत के तहत आपको सिलेक्ट किया गया उर्दू अकेडमी की जानिब से। हुकूमत तेलंगाना का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा से जो है एक अक़लियती दोस्त होने के नाते, अक़लियती हुकूमत होने के नाते खासकर माइनॉरिटीज के लिए जो स्कीमात लाए हैं वो आपके सामने हैं। मैं ज्यादा स्कीमात के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन दो चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, तीन चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर किसी हुकूमत ने अगर माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों को तालीम की तरफ लेके जो गई हुकूमत है वो हुकूमत है केसीआर साहब की हुकूमत। पिछले हुकूमत 50 साल से कोई टेम्परेचर जैसे इदारे नहीं लाए, लेकिन केसीआर साहब ने हमेशा रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बेइंतहा खुशी और मसरत हो रही है कि जनाब मुगनी मसूद साहब और मोइन साहब और माजिद साहब और सिराज साहब और मिराज सुल्ताना साहब बहादुरपुरा मंडल के तमाम को उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड दिया गया है। और इस मौके पे मजलिस टीचर्स यूनियन की जानिब से तमाम असातिज़ा जिनको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, हम मजलिस टीचर्स यूनियन की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। रियासत भर से माहाना एजाज़िये के लिए मौसूल होने वाली आइम्मा मौज़रीन के 7,000 दरख्वास्तों को सीएम केसीआर ने कल मंजूर करने का ऐलान किया था, जिस पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा 2018 के दरख्वास्तों को अब इलेक्शन के पेश नज़र सीएम केसीआर ने मंजूरी का वादा किया है। इसी तरह उन्होंने सीएम केसीआर की जानिब से मुसलमानों से किए गए कई वादों का भी जिक्र किया और वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से सवाल किया कि वो इनके जवाबात दें। हाल ही में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने कहा कि 2 महीने के आइम्मा मौज़रीन के एजाज़िये जारी कर दिए गए, लेकिन खैरुद्दीन क़ादरी ने कहा कि कई आइम्मा मौज़रीन को सिर्फ 1 माह के एजाज़िये हासिल हुए, जिसकी उन्होंने तफसीलात भी पेश की। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल बरोज़ इतवार रियासत तेलंगाना का असम्बली का आखिरी सेशन था और जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कई वादे किए और जिसमें से एक वादा ये भी था कि 2018 से जो 7,000 आइम्मा मौज़रीन के दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है उसको मंजूरी देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि हर माह
रियासत के 10,000 अइम्मा मौज़ूनीन को 5,000 रुपये के हिसाब से इजाज़ियत दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि 2018 से आज तक अइम्मा मौज़ूनीन को किसी भी वक्त पाबंदी से इजाज़ियत नहीं मिले, और मौजूदा इस वक्त जो 5 महीने के इजाज़ियत बाकी थे, जो रमज़ान में 2 महीने के दिए थे, उस जब भी बाकी थे, आज भी बाकी है। और अभी 4 दिन पहले यानी 3 अगस्त को अइम्मा मौज़ूनीन के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब ने ऐलान किया कि 10,000 अइम्मा मौज़ूनीन में 2 महीने के इजाज़ियत उनको दे दिए गए। ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का जो है ना ये बयान है। अब मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ, मैं इस वक्त मौजूदा रनिंग बात बतला रहा हूँ, और ये तरीक़ा आज जो मैं आपके सामने जो इंकशाफ कर रहा हूँ ये 2018 से मुसलसल हो रहा है। ये यानी 10,000 अइम्मा मौज़ूनीन में कई अइम्मा मौज़ूनीन को पैसे नहीं मिलते, जबकि वहाँ से जारी हो जाते हैं। अब ये देखिए आप, 2 महीने के जब तमाम अइम्मा मौज़ूनीन को पैसे जारी किए गए, तो ये मेरे हाथ में ये लिस्ट है। इन तमाम को सिर्फ 1 महीने के पैसे मिले, और बाकी के कहाँ गए साहब? मैं हमारे चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ, मसीहुल्लाह खान साहब, आप 2 महीने के जारी होने का ऐलान करें और 10 करोड़ रुपए जो ना बजट आ गया जारी कर दिए बोल के ऐलान करें, तो फिर आखिर ये पैसे कहाँ जा रही हैं? क्या वक्फ बोर्ड में बैठे रिश्वतखोर हड़प कर रही, या महकमे अक़लियती बहबूद से ये कारस्तानी हो रही? तो मैं हमारे KCR साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये अइम्मा मौज़ूनीन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा? और मैं ख़ास तौर पर जो KCR के खसीदे पढ़ते नहीं थकते, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, और इन्होंने 3 साल से ये धोखे पे धोखा देते आ रहे हैं कि अइम्मा मौज़ूनीन को ग्रीन चैनल के जरिए हर महीना दिया जाएगा। वो वादा तो वफा नहीं हुआ, और हर साल 3-4 महीने के पैसे ये खज़ब किए जाते हैं, ये अइम्मा मौज़ूनीन को नहीं मिलते। और अब मजीद जो है ना इलेक्शन करीब है, आपको 2018 से जो दरख्वास्तें पेंडिंग है उनकी एक सुई की बात जहन में नहीं बैठी, और जब इलेक्शन करीब है तो अब आप 7,000 दरख्वास्तों को मंजूर होने का जो है ना जियो जारी करने का ऐलान कर दिए। आप जियो जारी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इनके लिए बजट क्या है? ये 10,000 के लिए आप बजट जारी नहीं कर रही, तो फिर ये माँ बाकी और 7,000 के लिए 17,000 अइम्मा मौज़ूनीन के लिए बजट कितना मुख्तस करे आप? और फिर ये 2018 से आज तक ये अइम्मा मौज़ूनीन के साथ क्यों जो है ना ये खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं हमारे CM साहब से पूछ रहा हूँ मैं, और ये CM साहब का ये एक ही वादा नहीं है, एक ही वादा नहीं है, उन्होंने और एक भी वादा किया कि कब्रिस्तानों के लिए जो है ना 125 एकड़ ज़मीन जो है ना अलाट की जाएंगी। 2014 में महमूद अली साहब ने पहाड़ी शरीफ के पास वहां पर जमीन का ऐलान किया, कहाँ गई वो? और 2020 में साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वहां पर खड़े होकर जो ना ऐलान किया कि 10 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए आज वो फ्रूट मार्केट को दे दी गई। तो आखिर ये BRS सरकार कितना धोखा देते जाएंगी, ये कितना मुसलमानों को बेवकूफ बनाते जाएंगी? मैं CM साहब और जो है ना होम मिनिस्टर साहब से मैं ये सवालात कर रहा हूँ, मैं ये सवालात कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। आप ये चॉकलेट पॉलिसी अब चलने वाली नहीं है। आपके 12% तहफ़्फ़ुज़ क्या हुआ? CM साहब जवाब देंगे, महमूद अली साहब जो CM को सेकुलर बता रही जवाब देंगे आप, जबकि पंडित पुजारियों को हर महीना पेश कर दी जा रही और ये मुसलमानों के साथ ये सौतेला सुलूक किया जा रहा, और फिर भी आप बोलते कि हमारा CM सेकुलर है। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देने का वादा किए थे महमूद अली साहब, आप और आपके CM ऐलान करे थे, क्या हुआ? जवाब दीजिए आप। आज उर्दू कहाँ गई? उर्दू को क्या मुकाम दे दिया आप? अब तो हद ये हो गई कि BRS के खंडवे में से भी उर्दू को गायब कर दिया गया, उर्दू को गायब कर दिया गया। आज दफ्तरों में, आज सेक्रेटेरिएट में कहीं उर्दू आपको नजर नहीं आएंगी।
कहीं उर्दू नजर नहीं आएंगी। वो क्या वहाँ का है, अंदर का है, वो मस्जिद के दो का है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने तेलुगु में तकरीर करते हुए कहा कि मजलिस के तहत हैदराबाद में कई तरक्याती काम मुकम्मिल हुए हैं। इस मौके पर वज़ीर KTR ने मिर्ज़ा अहमद बेग की सताइश की और इनके मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2.5 అవర్తోని మాట్లాడుతున్నారు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ 2014లో వచ్చినప్పుడు సంధి చాలా పని చేసినారు. అంతా హిందూ ముస్లిం సిక్ ఈసాయి అందరికీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అందరికీ ఒక్క సమాధానంలా చూసి మంచిగా డెవలప్మెంట్ చేసినారు. నేను ఒక్కటే మాట చెప్తా సార్, మీరు జియో నంబర్ 58 గురించి మాట్లాడినారు. చాలా పేదవాళ్ళకు ఈ జియో నంబర్ 58, 59 తోని చాలా లాభమైంది. పేదవాళ్ళు प्रोग्राम है दैट इज गंगा जमुना तहजीब आदि स्पेशलिटी सर 58, 59 की जो आप जिक्र करें, खास जो आप बोले कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, मैं भी इसका एहसास कर चुका हूँ. 2-3 बार मैं भी जब भी गया हूँ गरीबों के पास, बहुत ही खुश हैं. और कई जगह अगर मिस हो गया, जैसा आप बोले राजेंद्र नगर सर्वे 524, 322, 323 हनुमान नगर, मैं एक आपसे गुजारिश करूँगा, आप एक लेटर दे दीजिए मुझे, आपके लेटर हेड पे मैं ज़रूर करा दूंगा. मैं नवीन मित्तल साहब को, सेक्रेटरी साहब को बोल के ज़रूर कराता हूँ. और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा बोले आप. और मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपको हाउस में, तो आप और तरक्की करें. और राजेंद्र नगर में कंटेस्ट ना करो, यहाँ पे रहो और खामोश रहो. खामोश मत रहो, बोलते रहो, बट यहीं पे बोलते रहो, वहाँ मत हो. वही बोलो, इसीलिए बोलो. और साबिक़ कांग्रेस कायद गुलाम नबी आज़ाद की क़ियादत वाली पार्टी DPAP को पीर के रोज़ उस वक्त झटका लगा जब पार्टी के कई कायदीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया. इस ताल्लुक़ से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके गुलाम नबी आज़ाद पर तंज के तीर चलाए. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज सुबह DAPA पार्टी के 21 लीडरान फिर से कांग्रेस में वापस आ गए हैं. कहा, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से मेरे खिलाफ हद की इज्जती का केस दायर करने वाला एक लीडर भी शामिल है. शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचमा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया. इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे. ज़िले आसिफाबाद कागज़ नगर में जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से MPPS उर्दू स्कूल नूरानी नगर मस्जिद कागज़ नगर में तलबा को खाने पीने के लिए प्लेट्स, गिलास और दस्तरखान तकसीम किया गया. इस मौके पर फाउंडेशन के सदर अब्दुल रहमान जमा, सेक्रेटरी रियाजत अली, कुल सदर मुदर्रिस नुज़हत जहां, सैयद अयास अहमद और दीगर मौजूद थे. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार. दिल्ली हुकूमत के सीनियर अफसरान के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से मुताल्लिक़ बिल को अमित शाह ने राज्यसभा में किया पेश. इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात, कई सियासी कायदीन ने की शिरकत और अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा. उर्दू एकेडमी की जानिब से अजला और हैदराबाद के टीचर्स को दिया गया बेस्ट टीचर अवार्ड्स. शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में कुछ हद तक कमी, गरीब आवाम के लिए अब भी मुश्किलात. 2018 के आइम्मा और मज़ीरीन के ज़रिए इल्तिवा दरख्वास्तें अब इंतखाबात के वक्त KCR को याद आएँ. CM KCR पर खैरुद्दीन क़ादरी का तंज, किए कई सवालात. ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें. मुझे इजाज़त दीजिए. हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.
الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827۔ مختلف اقسام کے ملبوسات، برقع، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112